पदार्थ के लिए हम और आप अपने जीवन के अनमोल समय को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके चक्कर में पड़कर उस परमपिता परमात्मा प्रभु को भुला दिए हैं। अंत में ये हमारे कुछ काम आने वाला है नहीं। अंत में केवल वही प्रभु ही काम आएगा, वही साथ देगा। साथी संगी तज गए को न निभयो साथ, और कह नानक या विपत्ति में एकटे कर गुनाथ। अंत में जब संकट आता है तो केवल प्रभु ही साथ देता है, बाकी कोई साथ नहीं देता। न कोई किसी का साथ दिया है, न दे रहा है, न देगा। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जिसके जीवन में समय कम बचा हो वो क्या करे? भगवान सुखदेव ने कहा, राजन इस संसार में सबसे सरल है भगवान को पाना। आपके पास 7 दिन का समय तो बहुत ज्यादा है। 7 दिन से कम समय में भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन कब? आत्मभावम दृढ़ं गता, जब संकल्प आपका दृढ़ हो, मजबूत हो। संकल्प कैसा हो? कार्यम व साध्यम देहम व पात्यम, या तो कार्य की सिद्धि होगी या शरीर का त्याग। तो कोई ऐसा हुआ है क्या जिसको 7 दिन से कम समय में भगवान मिल गए हो? बोले हाँ, खटवांगो राम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवानो हयम् हरिम्। एक राजा खटवांग हुए हैं जिनको 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो गई। 2 घड़ी में, पंचांग घड़ी पल होता है ना, 24 मिनट की घड़ी होती है। 2 घड़ी भगवान की प्राप्ति होगी। बोले हाँ, कैसे हो गई? बोले देवासुर संग्राम में जब देवता पराजित हुए, दैत्य विजयी हुए, देवता सबके ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मृत्युलोक में एक राजा खटवांग है, उनको बनाओ प्रधान सेनापति। यदि वो प्रधान सेनापति पद स्वीकार कर लें तो समझ जाना दैत्य पराजित हो जाएंगे। खटवांग जी के पास आए, वो स्वीकार कर लिए, प्रधान सेनापति बन गए। युद्ध हुआ, दैत्य पराजित हुए, देवता विजयी हुए। जैसे देवता विजयी हुए, देवता हमारे खुशी के कहते हैं, राजन जो चाहिए मांग लो, अब मुझे मोक्ष दे दो। मैं मोक्ष नहीं दे सकता। क्यों? ये मेरे वश में नहीं है, मैं केवल भोग दे सकता हूं बस। खटवांग सोचते हैं जीवन भर भोग भोग, आज तक तृप्ति नहीं हुई है, भोग भोग के क्या करूंगा? देखिए हमारा भोग नहीं भोग रहे हैं, बल्कि ये भोग हमको आपको भोग रहे हैं। आप लोग रोटी नहीं खा रहे हो, ये रोटी आपको खा रही है। आप चाय नहीं पी रहे हैं, बल्कि ये चाय आपको पी रही है। चाय पीते पीते बोले महाराज मीठी चाय नहीं पिएंगे तो फीकी पिएंगे। क्यों? अब ऐसी बीमारी आ गई है कि 1 चम्मच शक्कर पड़ जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो आप चाय पी रहे थे, बीमारी कहां से आ गई? ये जो इंद्रियों से रस आप ले रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा, केवल आपको यातना मिल रही है। भगवत प्राप्ति का सरलतम सूत्र कौन सा है? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान सरलता से प्राप्त हो जाए? तब सुखदेव जी कहते हैं भगवत प्राप्ति का जो सरलतम सूत्र है, सुनो। जितासनो जितस्व जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संभारये धिया। भगवत प्राप्ति का सबसे पहला सूत्र है जितासनो। जितासनो का मतलब क्या होता है? आसन जीतना, यही ना? क्यों? जितासनो का मतलब आसन जीतना, यही ना? इससे भगवान को लेना नहीं है।
आप आसन जीतो या नहीं, इससे मतलब नहीं कुछ। जितासनों का अर्थ क्या है? हमारे गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर संकेत के, उसके एक दो लाइन आपको सुना दें। मूड़ मुड़ाई रखाई जटा, सिर भस्म लगाए भये ब्रह्मचारी, और बैठ रहे मठ के पट भीतर, साधु के मौन लगाए के तारे। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है ना, सरल मार्ग है। नहीं, हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अंतिम लाइन उसकी, ऐसो भयो तो कहा तुलसी, ऐसो भयो तो कहा तुलसी, जो प्यासन मारी के आस न मारी। शब्द को समझे, ऐसो भयो तो कहा तुलसी, जो प्यासन मारी के आस न मारी। जितासन का मतलब क्या है? आप बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो, मठाधीश हो, अच्छी बात है, संत हो, महंत हो, अच्छा है, नमन है, प्रणाम है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आसन लगा के बैठे हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आसन तो लगा लिए पर आस न मारी। यदि अंदर की कामना भी नहीं गई, इच्छा नहीं गई, तो हमारा आसन लगाना बेकार है। जितासनों का मतलब क्या है? हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, कोई इच्छा न हो, प्रारब्ध बस जो आ गया ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। चाह गई चिंता गई मनुआ वे परवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई साहो साह। वही बादशाहों का बादशाह है, फकीरों का फकीर है, जिसके जीवन में कोई लालसा नहीं। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। आज की प्रारब्ध में ये था, आ गया, नहीं था, नहीं आया, वो अलग जिंदगी थी। जब ये सूत्र हो तब तो आसन लगाना ठीक है। अरे मान लो हम बहुत बड़ा आश्रम भी बना लिए, कई कमरे उसमें, या कई आश्रम, अरबों खरबों के आश्रम है, ठीक है, आश्रम लगा के हम गद्दी लगा के बैठे हैं महंत बन करके, लेकिन हमारी दृष्टि भगवान बनी है, दृष्टि जा रही है कोई धनवान आ रहा है कि नहीं। हर कोई धनवान आ गया, पैसे वाला आ गया, उसके बैठने की सारी व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था शुरू हो गई, और गरीब आया प्रणाम कर, दूर से प्रणाम कर, चल भाग तू जा। तो फिर क्या मतलब ऐसा आसन लगाने से? उस आसन से सिद्ध नहीं। आसन तो वो है भागवत में, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। है परीक्षित, किसी भी प्रकार की कोई कामना न हो, कोई इच्छा न हो, यह भगवत प्राप्ति का पहला सूत्र, पहला साधन है जितासनो। और दूसरा सूत्र दिया जिता श्वासो। श्वास को जीतने मतलब प्राणायाम साधना, बोले नहीं, कम से कम एक श्वास का एक नाम तो होना ही चाहिए। 24,600 बार 24 घंटे में हमारा श्वास लेते हैं, एक श्वास का एक नाम होना चाहिए। 24,600 बार भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। यहाँ तो 24 बार भी भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं है, 24,600 तो बहुत। महाराज मरने की फुर्सत नहीं, आप कहते भगवान का नाम लो, तो ये काम करना। जब यम के दूत लेने के लिए आए ना, तो कहते ना पड़ोसी को ले जाओ, मुझे खेत काटने जाना है, बहुत सारा काम करना है। छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे, कि नुकसान ना हो जाए इसका बेचारे का? फिर वहां नहीं छोड़ेंगे, वहां तो सीधे पे जाना ही पड़ेगा। इसीलिए
आप काम करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ भगवान को मत भूलो, भगवान का चिंतन मत भूलो। हर श्वास का एक नाम होना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति का दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है जित संगो। अच्छे महापुरुषों का साथ करो। देखो, संतों का साथ करोगे तो कल्याण हो जाएगा। जैसे लोहा पैदा होता है मिट्टी से, ठीक है कि नहीं, पर नष्ट कहां होता है जाके? मिट्टी में ही। लोहा तैयार है, उसको मिट्टी में दबा दो, कुछ समय के बाद क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो जीव रूपी लोहा है, माया रूपी मिट्टी से पैदा होता है और माया रूपी मिट्टी में ही जाकर के गल जाता है। लेकिन चाहते हो कि लोहा नष्ट ना हो, तो एक काम करो, उस लोहे को छुआ दो पारसमणि से। और जब लोहे को छुआ दोगे पारसमणि से, तो लोहा क्या बन जाएगा? सोना। जब सोना बन जाएगा तो सोने को चाहे मिट्टी में दबाओ और चाहे आग में जलाओ, चाहे पानी में डुबाओ, वो नष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार माया है मिट्टी, जीव है लोहा और सत्संग है पारसमणि। इस जीव रूपी लोहे को सत्संग रूपी पारसमणि से छुआ दो तो अमर हो जाओगे। इसीलिए भगवत प्राप्ति का तीसरा सूत्र बता रहे हैं सत्संग। क्यों? बिनु सत्संग न हरि कथा, सपन मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बगैर सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलेगी, और जब तक कथा नहीं मिलेगी तब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी। जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक परमात्मा के चरणों के प्रति अनुराग पैदा नहीं होगा, और जब तक अनुराग पैदा नहीं होगा तब तक भगवान का साक्षात्कार भी नहीं होगा। मिलहि न रघुपति बिनय अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनय अनुराग। सत्संग के आगे नहीं होगा कुछ। इसकी कड़ी है, क्रम है। सत्संग, बिनु सत्संग न हरि कथा। तो भगवत प्राप्ति का तीसरा सूत्र दिया जित संगो। अच्छे महापुरुषों के पास बैठोगे, साधकों के पास बैठोगे, सत्संग करोगे तो कल्याण। कई बार लोग कहते महाराज आजकल कथा में जाओगे तो क्या मतलब है, कोई असर तो होता नहीं। तो देखो, मानता हूं कथा में जाने से कोई असर नहीं हो रहा, पर पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज जी बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं। देखो भाई, जब तक भैंस पानी में डूबी है तब तक तो मच्छरों से बची कि नहीं बची है? बोलिए, बची है ना। तो वैसे असर हो चाहे ना हो, लेकिन जब तक हम और आप यहाँ कथा में बैठे हैं तब तक तो कोई पाप नहीं हो रहा ना, कि हो रहा है? तो इतना समय हम लोगों का तो सार्थक हो गया कि नहीं हो गया? अरे तो खाली बैठे होते कोई न कोई उपद्रव करते, पाप भी होता, पुण्य भी होता, कुछ न कुछ तो होता ना। तो मानते हैं कि असर नहीं हो रहा, लेकिन जब तक यहाँ बैठे हैं तो एक असर तो है, पाप कर्म से बचे हैं। तो क्या ये कम है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। और जब बार बार डूबते रहेंगे, डूबते डूबते हमारे जीवन में ऐसी भूख हो जाएगी कि हमेशा कथा में बैठने लगेंगे। और जब हमेशा कथा में बैठना शुरू कर देंगे कि व्यसन पाल लेंगे, तो परिणाम क्या होगा? पाप से बच जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवत प्राप्ति का तीसरा सूत्र है सत्संग, और चौथा सूत्र है जितेंद्रिय।
इंद्रियों के दास मत बनो, इंद्रियों की दासता को स्वीकार मत करो, बल्कि इंद्रियों को अपना दास बना दो। इंद्रियों का मुख भगवान की ओर कर दो। देखो, इंद्रियों का मुख भगवान की ओर कर दोगे तो आपको कोई नहीं मार सकता, अमर हो जाओगे। और यदि इंद्रियों का मुख भगवान की ओर न करके माया की ओर कर दिए, बिना मौत मारे जाओगे। जैसे आप लोगों ने देखो कछुआ होता ना, उसकी खोपड़ी बहुत मजबूत होती है, अपने अंगों को अंदर समेट ले तो पत्थर मारते रहो, लाठी मारते रहो, मरने वाला नहीं है। पिस्तौल आप मारो तो गोली बेकार हो जाएगी, इतनी मजबूत पीठ होती है उसकी। लेकिन जब वो अंगों को बाहर कर ले और एक कंकड़ मार दो तो मर जाएगा। मतलब क्या हुआ? अपनी इंद्रियों का मुख भगवान की ओर कर लोगे तो आपको संसार में कोई मार नहीं सकता, और इंद्रियों का मुख भगवान की ओर न करके संसार की ओर कर लिए तो संसार में फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जितेंद्रिया चौथा सूत्र, और पांचवा सूत्र देते हैं, स्थूल है भगवतो रूपे मना सुंदर ये धिया। हमारे प्रभु का ध्यान करो, अंगुष्ठ स्वरूप नारायण का ध्यान हृदय कमल में। ये 5 सूत्र भगवत प्राप्ति के बताए। इसके बाद विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब भगवान का ही स्वरूप है। तो पक्षियों का कलरव है, शोर है, क्या है? बोले वयांसी तदजाल करणम विचित्रम। ये हमारे प्रभु का विचित्र व्याकरण है। तो पक्षी चहचहाते हैं, कलरव करते हैं, शोर नहीं करते, भगवान का व्याकरण है। और मानव का तन पाकर जो भगवान का भजन नहीं करते उनसे श्रेष्ठ पशु कहे गए हैं। क्यों? यदि वो भजन नहीं करते तो कम से कम पाप भी तो नहीं करते। मानव का तन पाकर जो भगवान का चिंतन नहीं करते उनका जीवन तो जानवरों से गया बीता है। तरवः किम न जीवन्ति भस्राः किम न श्वसन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशुओं परे। अरे परीक्षित, क्या वृक्ष जीवित नहीं है? वृक्ष भी तो जीवित है, इसीलिए हरे भरे हैं। और जिस दिन ये जीवित नहीं रहेंगे तो सूख जाएंगे। वो मानव कि भगवान का भजन नहीं करता, उसका जीवन तो वृक्ष की भांति है। श्वास तो लेता है, बोले भस्राव किम न श्वसन्ति, क्या लोहा पीटने वाले, लोहे की भट्टी होती ना लोहा गर्म करने को, तो धोकने इसको क्या बोलते हैं? तो जैसे उससे हवा निकलती है वैसे उसकी श्वास है उस मानव की। जितना सुंदर तन पाकर भगवान का भजन नहीं करता, खाता पीता सोता तो है, तो न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशु परे। क्या गांव के कुकर शुकर खाते पीते नहीं है क्या? वो भी खाते पीते हैं, सोते हैं, भार तो ढोते हैं महाराज परिवार का। तो क्या गधा भार नहीं ढोता है क्या? लेकिन गधा कभी सूरवीर नहीं कहा गया है। उस मानव का जीवन वैसे ही है, उस गधे की तरह परिवार के भार के नीचे दब रहा है, लेकिन योद्धा नहीं माना जाएगा। तौन शूर कहा वही भार मरई खरबंद, वो योद्धा नहीं कहे जाएंगे। जैसे गांव में कुकर सुकर खाते पीते सोते हैं, उसी प्रकार उस मानव को कहा गया है जो मानव का तन पाकर भगवान का चिंतन नहीं करते, भजन नहीं करते, बल्कि जानवर श्रेष्ठ है। क्यों? यदि जानवर भजन नहीं करते तो कम से कम पाप भी तो नहीं करते। पाप से तो बचे हैं, यदि पुण्य नहीं है तो पाप भी नहीं है। क्यों? जहां पुण्य है वहां कोई न कोई पाप जरूर होता है। लेकिन जिसके जीवन में केवल पाप ही पाप हो, पुण्य का दर्शन न हो, भटक जाता है। देखो, मानव तन मिला है तो यहाँ दोनों है, पाप और पुण्य। पुण्य के
साथ पाप भी जुड़ा है, कहीं न कहीं कोई न कोई अपराध तो हो ही जाता है। लेकिन जीवन के सुकृत कर्म जब ज्यादा होंगे और पाप कर्म कम होंगे तो यातना से बच जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, तरवः किं न जीवन्ति भस्रा किं न स्वसंप्युत न खादन्ति न मेहन्ते किं ग्राम पशवो परे। जो मानव का तन पाकर भगवान का चिंतन नहीं करते, भजन नहीं करते, उनका जीवन वही कुकर सुगर की तरह, जानवर की तरह है। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। नारद जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सारे जगत को बनाने वाले हमारे पिता ब्रह्मा हैं, सारा जगत इनका ध्यान करता है, ये किसका ध्यान करते हैं। पिता की समाधि टूटी, नारद चरणों में लोटपोट हो गए। अपने से बड़ों को जब प्रणाम करना, एक बार ध्यान रखना, साष्टांग दंडवत। माता पिता को कभी ऐसे प्रणाम मत करना, अपने गुरुदेव को ऐसे प्रणाम मत करना, नहीं आपको पाप लगेगा। किसी महापुरुष को आप प्रणाम करते हो, माता पिता गुरु गोविंद को, तो सिर रख के प्रणाम करना। यदि आपने ऐसे किया है तो आपको वहां पाप लगेगा, ध्यान रखना। अब आप लोग कैसे करते हो आप जानो, आपका विषय है। क्यों? जब किसी महापुरुष के सामने आओगे, माता पिता के सामने आओगे, दंडवत प्रणाम करोगे, तो माता पिता की दृष्टि सबसे पहले आपके पीठ पर पड़ेगी। व्यक्ति जो गलत कर्म करता है, उसके जो पाप कर्म है वो पीठ पर होते हैं, और जो पुण्य कर्म करता है वो हृदय पर होते हैं। अपने सुकृत कर्म तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम पाप कितने किए हैं आज तक वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे। किसी को जब उंगली करते हैं ना कि अमुक व्यक्ति गंदा है, ऐसे कहते हैं ना, तो ध्यान रखना, उधर एक उंगली जा रही है अपनी और 3 आ रही है, इसका मतलब पगले वो गंदा नहीं, तू गंदा है। अपनी गंदगी को देख, लेकिन देख नहीं सकते। जब महापुरुषों को प्रणाम करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, उनकी दृष्टि पड़ेगी पीठ पर, तो हमारे पाप ताप जल के राख हो जाएंगे, अंतःकरण पवित्र पावन हो जाएगा। उससे मिलेगा क्या आपको? 4 चीज की प्राप्ति हो जाएगी। मनु जी ने लिखा है मनुस्मृति में, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। आयु की वृद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, बल की वृद्धि होगी, और आपकी कीर्ति की वृद्धि होगी। चराचर ब्रह्मांड में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। लेकिन आजकल हमारा पढ़ते भी हैं, सुनते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं। आप लोग करते हो तो मैं नहीं कहता, हो सकता है आगे लोग करते हैं और दंडवत करते हो माता पिता को अपने, या नहीं करते तो भगवान जाने, फिर वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हो सके तो अपने से बड़ों को प्रणाम किया करो। नारद जी दंडवत प्रणाम किए, किसको? अपने पिता ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी कहते नारद, बेटे क्या बात है, आज कुछ आप जानना चाहते हो? नारद ने कहा नहीं, ब्रह्मा समझ गए। क्यों? आप किसी साधक के पास से पहुंचोगे जिज्ञासु बनकर, वो सच्चा साधक होगा, समझ जाएगा ये मेरे पास आया है, कुछ कहना चाहता है, कुछ याचना करना चाहता है। वो अपने आप बोल देगा, बेटा बोल, तुझे क्या चाहिए। हम बार बार साधक से कहें, साधक कुछ दे, क्या मतलब इसकी साधना का?
उसके पास बैठे हैं, वो कहते हैं हाँ बोलो तुझे क्या चाहिए, समझ जाना ये साधक है, आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। नारद से ब्रह्मा जी ने कहा, अरे नारद क्या बात है बेटा, बोलो। पिताजी मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है, क्या? सारे जगत को बनाने वाले तो आप हैं, सारा जगत आपका ध्यान करता है, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हो? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, अरे नारद जो मुझे बनाने वाला है, मुझे पैदा करने वाला है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। तो क्या आपको प्रकट करने वाला कोई और है? बोले हाँ। कौन है मैं जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मुझे प्रकट करने वाले नारायण हैं। भगवान नारायण के अंदर लीला करने की इच्छा हुई, उनकी इच्छा शक्ति से नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। जब मैं अपने आप को कमल के ऊपर देखा तो मुझे लगा यदि मैं यहाँ हूं तो मुझे बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा। वो है कौन, कहाँ है? तो कमल लाल पर हजारों वर्ष चलता गया, मुझे पता ही नहीं चला कुछ। क्यों पता नहीं चला? हमारे उस प्रभु को अनंत कहा गया है, अनादि कहा गया है, न उसकी आदि है न उसका अंत है। जब उसकी आदि है न अंत है तो अंत मिले कैसे? तब आकाशवाणी हुई, तब करो। अपने आप को तपाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीवन में कुछ पाना हो तो हमको आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा। जब तपाएंगे तभी कुछ मिलेगा। बिना तपाए आज तक न किसी को कुछ मिला है, न मिल रहा है और न ही मिलेगा। जो तपा लेंगे अपने आप को वो ऊपर उठ जाएंगे, और जो नहीं तपाएंगे तो जहां है वहां से नीचे हो जाएंगे। जो तपता है वो आगे बढ़ता है, जो तपाता नहीं तो उसका उल्टा कर दो तो क्या सुन बनता है, देख लो नीचे गिर जाओगे। ऊपर बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को तपाओ। आकाशवाणी जब हुई तो ब्रह्मदेव अपने आप को तपाए। जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए हजारों वर्ष चलते गए, नहीं मिला, थोड़े ही समय में भगवान का दर्शन हो गया। देखिए परमात्मा सर्वत्र है, आप विचरण करते रहे, ऐसे भटकते रहे, कभी भगवान का दर्शन आपको नहीं होगा। जैसे दूध है, दूध में मक्खन है कि नहीं? बोलो है। कौन सी जगह पर है? अंगुली चलाते रहो, ऐसे मक्खन मिल जाएगी क्या? दूध में मक्खन का दर्शन करना हो तो यत्न करना पड़ेगा। दही बनाओ, फिर विभाजन करो, मंथन करो, तो मक्खन का दर्शन हो जाएगा। और वैसे खाली अंगुली चलाते रहो ऐसे, क्यों माताओं बोलो, मक्खन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। मक्खन का दर्शन करना है तो मंथन करना पड़ेगा। तो जैसे दूध में सर्वत्र व्याप्त मक्खन को देखना हो तो मंथन करना पड़ेगा, उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करना है तो अपने आप को तपाना पड़ेगा। जब तपाओगे तो आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ब्रह्मदेव सृष्टि का कार्य करते हैं किसके बल पर? तप के बल पर। शंकर सृष्टि का संहार करते हैं किसके बल पर? तप के बल पर। शेष पृथ्वी को धारण किए किसके बल पर? तप के बल पर। नारायण भी पालन करते हैं तप के बल पर। जब तक नहीं तपाओगे कुछ नहीं मिलेगा।